जिस रास्ते से हम आए थे वो है ये वाला। शायद हमारी शक्ल देख के घबरा रहे हैं। तो दाढ़ी वाड़ी कर रखी ना। कई बार ना वीडियोस पे ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं, दिल खुश हो जाता है। तो बिना बीज का होता है ये। बिना बीज का होता है? बिना बीज होता है इसमें। उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन लेके आया। गूगल ने जितना आज फंसाया या घुमाया है ना, उतना आज हेलो हाय एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू अ येट अनदर व्लॉग फ्रॉम मुक्तेश्वर। अपने जैसे आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो हमें आपको पता होगा हमने स्टे कहाँ किया था। उस स्टे लोकेशन से मेरी फेवरेट लोकेशन, एक ही जगह आया मुक्तेश्वर में, पहली बार आया, उसी जगह दोबारा आया, इतनी अच्छी लग गई। वहाँ से अब हम चेकआउट कर रहे हैं और निकल रहे हैं अपनी नई डेस्टिनेशन, दैट इज़ आवर घर। अपने घर की तरफ होपफुली या तो गुड़गांव जाएंगे या फिर जाएंगे फैक्ट्री की तरफ, विच इज़ इन नीमराना। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस। और पहाड़ों की एक ही खासियत है कि जब आप नीचे उतर रहे हो ना, बहुत मज़ा आता है। ऊपर जाते समय थोड़ी बहुत बैंड बच जाती है। 12 डिग्री के आसपास यहाँ अभी टेम्परेचर दिखा रहा है। ठंड है, ठंड से ज़्यादा अच्छा एक वैसी ना कपकपी सी है। एक वैसी ठंड नहीं है कि जो आपको परेशान करेगी कि आप कुछ भी नहीं कर सकते या वैसे से हो जाओगे। ये बहुत अलग सा एक्सपीरियंस है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आप मेरे से पूछो कि यहाँ मुक्तेश्वर में क्या है, पहाड़ हैं, सारी चीज़ें, बट मैं पहाड़ों को ना जस्टिफाई नहीं कर सकता वर्ड्स में। वो मोर देन वर्ड्स, वो एक फीलिंग है कि एक आप आओ और आप उसको खुद से एक्सपीरियंस करो। एक एक्सपीरियंस है वो वाला। मैंने मतलब खुद से भी कोशिश करी। जैसे इसको भी मैं बता रहा था कि फॉर एग्जांपल जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, इतनी शांति है, इतनी खूबसूरती है, नेचर है, बट उसको आप एक्सप्रेस कैसे करोगे कि जैसे पहाड़ है तो पहाड़ में क्या है, सुकून। सुकून के अलावा आप कुछ नहीं कह सकते। बट सुकून की भी क्या डेफिनेशन है? सुकून मतलब शांति कहोगे, एक्सपीरियंस को कहोगे, एक नेचुरल चीज को कहोगे, क्या है? फीलिंग को डिस्क्राइब नहीं कर सकते ना वर्ड्स। सीरियसली जो फीलिंग है यहाँ की, उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। एंड पिछली बार आया था, बारिश थी, उसका टाइम, अनुभव, एक्सपीरियंस अलग था। इस बार आया, सेम प्लेस आया, सेम जगह आया, सेम गाड़ी से आया, अकेले की जगह साथी को लाया, बट उसके बाद भी जो एक्सपीरियंस है दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट लेवल। एंड ये भी एक डिफरेंट लेवल तक जा सकता है वेयर एन इफ यू विजिट दिस प्लेस, इफ यू गेट अ चांस टू विजिट दिस प्लेस, जब यहाँ पे पूरी स्नोफॉल होती है। भैया के फोन में जो फोटोज एंड वीडियोस देखी जो 2021 में यहाँ पे स्नोफॉल थी, क्या कहना। जो अभी मैंने आपको वो दिखाए लास्ट वीडियो में, जैसे आप वो देखेंगे जहाँ पे खेती करते हैं, जो उनके एग्रीकल्चर लैंड है, वो पूरी स्नोफॉल से ढकी हुई। और ऐसे भी नहीं कि थोड़ी बहुत, पूरी ढकी हुई। अब चलते हैं आगे की तरफ। मैं एक बार भैया से बात कर लेता हूँ, उनसे कंफर्म कर लेता हूँ कि कौन सा रास्ता हम लें विच इज कंपैरेटिवली बेटर एंड ईजियर एंड माइट बी फास्टर। फास्टर से कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, थोड़ा कंफर्टेबल रहे तो चलेगा। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से 2 रास्ते जा रहे हैं। पहला लेफ्ट साइड, दूसरा राइट साइड। जहाँ से हम आ रहे हैं वो है परबदा का। अब यहाँ से जो लेफ्ट साइड का रास्ता है, जैसे यहाँ दिख रहा है ना भवाली, राइट साइड का मुक्तेश्वर। हम आए कहाँ से थे, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से? नहीं, आए इधर से, अपन लेफ्ट से आए लेफ्ट साइड से थे। अभी हम लेफ्ट साइड यहाँ ले रहे हैं। उसके बाद हमें फोकस करना है उस वाले रास्ते पे जो जाता है रामगढ़ की तरफ। रामगढ़ की तरफ। रामगढ़ की तरफ अपन आते वक्त अपन ने क्या करा था, अपन ने वो उधर दूसरा वाला रूट लिया था, जो शार्प यूटर्न है ना आगे जाके, वो ले लिया था अपन ने। और अपने को अब की बार क्या करना, राइट हैंड साइड से जाना है। अभी दिखाता है आगे, देखते हैं कि कितना हम समझ पाए और कितना इसको फॉलो कर पा रहे हैं। क्योंकि जिस रास्ते से आए थे वो अच्छा नहीं है, बट जिस रास्ते से भैया बार बार कह रहे हैं आने के लिए है, एंड इफ वी डू इट करेक्टली तो कंपैरेटिवली मच बेटर होगा। जिस रास्ते से हम आए थे वो है ये वाला। यहाँ से यू टर्न लेके आए थे, देन हमने जो मोमोज खाए थे, यहाँ आपको राइट साइड से पहाड़ दिखाए थे। अब जाएंगे स्ट्रेट इस वाले रास्ते की तरफ। आई बिलीव लास्ट टाइम भी जो मैंने रास्ता फॉलो किया था घर जाने के लिए मुक्तेश्वर से, वो शायद यही था। कुछ चीज़ें याद आती हैं, कुछ चीज़ें नहीं। मैप्स में बहुत ख़राब हूँ मैं। ऐसे जाना था तो आया ही क्यों,
ये लगता है इसको तो ना। यहाँ पे ना एक चीज जो नोटिस करी है अबाउट द एनिमल्स इज दैट कि जब हम जा भी रहे थे वहाँ पे एक काली गाय थी। तो जाते समय मतलब जैसे एक होता है ना कि आप आंखों में देखो तो एक आपको वैसा सा लगता है कि अगला इंसान डर रहा है, अगली चीज वो डर रही है। तो वो वाली चीज थी। मैं बहुत स्लोली जा रहा था, मेरे को पता था, और जैसे ही गाड़ी उसके पास गई वो भाग गई, इधर उधर घबरा के भाग गई। सेम चीज जैसे आपने लास्ट वाली क्लिप में देखा, आसपास जो बंदर हैं वो अपनी एक्टिविटीज में मगन है, खुशी खेल रहे हैं। तो जैसे ही इंसान देखेंगे, गाड़ी देखेंगे, शायद हमारी शक्ल देख के घबरा रहे हैं। तो दाढ़ी वड़ी कर रखी ना, तो देख के डर रहे हैं। बट ये वाली चीज वैसे मतलब जोक्स अपार्ट, एक्चुअल में मैंने कई जगह नोटिस करी है जहाँ पे पॉपुलेटेड प्लेसेस है वेरन आपका ह्यूमन से इंटरेक्शंस है जानवर का, तो उनका नेचर और नज़रिया अलग रहता है। फॉर एग्जांपल जहाँ पे गए भी थे भैया के यहाँ, वहाँ पे जो डॉग थी, तो वो आवाज़ सुनते ही ना कंटिन्यूसली, मतलब हम 5-10 मिनट रुके, वो वहाँ पे कंटिन्यूसली भौंकती गई, कंटिन्यूसली। मैंने उन्हें पूछा कि चुप करा दो, कह रहे नहीं होगी, आज आप रहेंगे, कल आप दोबारा आएंगे तो आपको पहचान जाएगी मोस्ट प्रोबेबली, अदरवाइज तो इसका भौंकना बंद नहीं होगा। एंड आई थिंक यही वाली है कि यहाँ पे ना रेगुलरली लोग बाग आते नहीं है, तो जानवर भी उस तरीके से आदी हो गए। रास्ते की जो हम बात कर रहे थे, आते समय का रास्ता जो हमने लिया था, वो तो आपने देखा कैसा था कैसा नहीं, कितनी थकान और कितनी टायर्डनेस हमें हुई। टायर्डनेस से ज़्यादा इरिटेशन हुई गड्ढों में चलाने से। अब ये वाला रास्ता देखो, एक तो ये इतना मज़ेदार, ऊपर से ढलान, नीचे की तरफ की ढलान। मोस्ट ऑफ द टाइम तो मेरे को पंजे दबाने की ज़रूरत ही नहीं है, ढलान की वजह से गाड़ी ऑटोमेटिकली नीचे जा रही है। एंड लेफ्ट राइट उस तरीके से जितनी मार्च पास ज़िंदगी में नहीं करी होती ऐसे रास्तों पे बकवास कर, मतलब ऐसे लेफ्ट राइट करते हुए बड़ा मज़ा आता है ऐसी जगह ड्राइव करने में। इतना खूबसूरत है आसपास भी ना, जब वैसे पहाड़ दिखते हैं, कुछ और दिखता है, तो दूर आपको वैसे दिखेंगे बहुत दूर पहाड़, हिमालयाज के, है ना? हाँ, हिमालयाज के ऐसे दूर वहाँ पे स्नोफॉल होती है। अब स्नोफॉल जिंदगी की एकमात्र चीज है कि जिसको आप दूर से देखोगे ना तो बहुत सही लगती है, बट एक्चुअल उसमें चले जाओगे ना तो थोड़े टाइम के बाद फिर ठंड लगने लग जाती है। फिर आप सोचते हो कि चलो ठीक है, खत्म हो गया, अब नॉर्मल उसमें जाएं। यही वाली चीज़ हम आपस में भी बात कर रहे थे कि जैसे जो कोल्ड प्लेसेस होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कनाडा हो गया या कुछ और हो गया, वहाँ पे लिविंग के हिसाब से अगर हम वैसे उसमें सोचें इन जनरल तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस हैं वेरन कि अगर आप ये सोचिए कि 6 महीने आपके घर के बाहर रेगुलरली स्नोफॉल है। वाइट भी एक ऐसा कलर है जो आपको थोड़े टाइम ही सही लगता है, उसके बाद ना आप बहुत वो हो जाते हो। सेम चीज़ मैंने सुनी थी धनौल्टी में भी, जहाँ मैं गया था वहाँ पे भी जो सर और मैम थे, उन्होंने यही कहा कि जब ये थोड़ी बहुत स्नोफॉल होती है, जब जैसे आप तो आए वीकेंड पे आए, 2-3 दिन रुके, आप चले गए एंजॉय करके, बट हमारा क्या है, हम रेगुलरली यहाँ पे हैं, तो रेगुलरली जब स्नोफॉल हम देखेंगे, सारी चीज़ वैसे देखेंगे, कुछ भी नहीं है, पत्ता कोई कलर नहीं, कुछ नहीं, कोई पेड़ पे पत्ता नहीं, कुछ नहीं, बहुत अजीब सा लगता है वो। बट ये है कि 2-3 दिन का भी जो आनंद वो देती है वो बेस्ट है। और कुल मिला के वैसे भी चेक करें तो ओवरऑल इंडिया ही बेस्ट है कि यहाँ पे हमारे पास सारे तरीके के क्लाइमेट, सारे तरीके के एटमॉस्फेयर, सब कुछ, हम सारे सीजन है हमारे पास, सब कुछ है। थोड़ी सी ठंड है, थोड़ी सी गर्मी, थोड़ा सा वैसा मानसून सीजन और थोड़ा कुछ और। पूरे रास्ते लेफ्ट राइट करते करते, मज़ेदार ड्राइव करते करते अब हम आ गए नीचे यहाँ पे मार्केट के पास। 2 रास्ते जा रहे थे यहाँ से भी, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट वाला क्या था, कैंची धाम की तरफ था या नैनीताल? लेफ्ट वाली की तरफ आई थिंक कैंची धाम भी था, प्लस नैनीताल तो डेफिनेटली मेंशन था। यहाँ से जो अभी मैंने डिस्टेंस लगा रखा है वो लगा रखा है फैक्ट्री का, शायद घर जाएं शायद फैक्ट्री जाएं उसका आइडिया नहीं, बट जो भी डिस्टेंस वाला है वो लगा रखा है। डिस्टेंस यहाँ से दिखा रहा है 423 किलोमीटर एंड अराइवल दिखा रहा है 12:18। मौसम अभी तक तो बहुत साफ है, वेदर भी दिखा रहा है 12 डिग्री के आसपास। ऊपर थोड़ा बहुत लग रहा था जैसे बारिश के आसार हों, हुआ कुछ भी नहीं। खाने पीने का हिसाब है नहीं हमारा, मस्त खा पी के आए थे।
कई बार ना वीडियोस पे ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं, दिल खुश हो जाता है। ग्रेजुअली आने लगे हैं कमेंट्स ज्यादा, बट कुछ तो सीरियसली ऐसे आते हैं, वाह क्या कहने। अभी किसी का कमेंट आया था, जस्ट उस पे जैसे नोटिफिकेशन आई, मैं ड्राइव कर रहा था तो मैंने इसे दिया, एक वर्ड उसमें मैंने पढ़ लिया था उसमें मेरे को आधा अधूरा तो समझ आ गया था कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है और क्या हो रही है। क्या लिखा था उसमें? उसमें लिखा था, बोले जिसको आपने पिक किया है, बोलो जिस भैया को आपने पिक किया वो सनी देओल जैसे साउंड कर रहे हैं, किस किस को लगता है कमेंट में मतलब लाइक करें और कमेंट करें। वाह वाह। मैं भी इसे बोल रहा था वीडियो में, मैंने कहा ये ऐसा सा लग रहा है तू, हाँ पूछ सवाल पूछ, मतलब जैसे जबरदस्ती नहीं है कि गुस्से में बैठा हुआ है, सवाल जवाब करता रहता है, बोलता रहता है मजेदार। वो आज तक का ना मेरा बेस्ट जो कमेंट आया वीडियो पे वो है मजा आ गया, सीरियसली मजा आ गया। स्क्रीनशॉट लेके भी लगाऊंगा क्या था क्या नहीं। ये देखो, एक बार मैंने पहले भी दिखाए थे नैनीताल में, इसको क्या नींबू ही है ना, दूसरा इसका नाम क्या कहते हैं यहाँ पे? ये नींबू ही कहते हैं। नींबू ही कुछ और नहीं, उन्होंने जहाँ पे मैं गया था ना लेक के आसपास, उन्होंने कुछ और इसका वो बताया था, प्रॉपर जैसे वैसे होता है, बिना बीज का होता है ये। बिना बीज होता है इसमें? उन्होंने गलत बताया था। उन्होंने बोला था इसमें बीज नहीं आता, वैसे होते हैं, बड़े होते हैं, बीज तो है इसमें प्रॉपरली। इसको बीज बोगा आप जाएंगे। अच्छा, वो जो पीछे गया उसका क्या है, उग जाएगा? ना वो उगेगा नहीं, इसमें तो पानी चाहिए रहेगा। सही। बगल से यहाँ से जो व्यू आता है गजब। ये हल्द्वानी का शॉर्टकट भी है किसी को जाना हो तो। ये हल्द्वानी का शॉर्टकट भी है किसी को जाना हो तो, है ना? जल्दी शाम के बज गए लगभग 5:10 और हम पहुंच गए हल्द्वानी शहर। यहाँ से डिस्टेंस हमारा है 396 किलोमीटर्स का। अराइवल थोड़ा बढ़ गया, 1:14 दिखा रहा है। जैसे जैसे सर्दियाँ आती जाती हैं ना, शाम को अंधेरा बहुत जल्दी होने लग गया है। 5 बजे ही ऐसे हालत है कि आधे घंटे में तो पूरा अंधेरा सा हो जाएगा। ऊपर का रास्ता जितना था अच्छा था, कुछ टाइम तक तो सही लगता है, उसके बाद लेफ्ट राइट करते करते आप थक से थोड़े जाते हो। बाकी चलते हैं आगे, कुछ और होगा इंटरेस्टिंग बताने को आपको या दिखाने को, फिर दिखाता हूँ। ये है जी रुद्रपुर हल्द्वानी रोड। पीछे एक रास्ता आया था जहाँ से लेफ्ट लेके अक्सर हम बाहर की तरफ से जाते हैं, बट इस बार गूगल मैप्स ने सीधा रास्ता बताया। मेरे को लगा कुछ बेटर बता रहा होगा ये मेरी बेटरमेंट के लिए, बट ये तो पता नहीं कोई पुराना बदला ले रहा है। वहाँ हमने रास्ता बचाया ऊपर आने का, ये लग गया और यहाँ आने के बाद जो हालत हुई है, अभी ये पूरा जाम दिखा रहा है। 5-6 मिनट का तो यहाँ दिखा ही रहा है, 5-6 मिनट से खड़े हैं हम ऑलरेडी यहाँ पे। अब कितना लंबा जाम ये है आइडिया नहीं। प्लस यहाँ का ट्रैफिक ना बड़ा अनोइंग है, लोग पाक घुसते चले जाते हैं। गॉड, टाइम भी बढ़ता जा रहा है। 1:25 का अराइवल अब दिखा रहा है। पूरी थकान हो रही है। किलोमीटर्स इस बार ज़्यादा नहीं चले, बट उसके बावजूद भी, क्योंकि पहाड़ों पे चलाना एंड एवरीथिंग करना, जैसे यहाँ पे 465 किलोमीटर अभी तक गाड़ी चली है। आने जाने का जो हमारा ट्रिप है पूरे उसमें थ्रू आउट, मतलब घर से 0 किया था, उसके बाद 465 किलोमीटर ये चल चुकी है। एवरेज भी ठीक ठाक ही दिखा रहा है अभी 10:30 के आसपास का, जब पूरे किलोमीटर्स पूरे हो जाते हैं, मतलब एज एन डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद देन चेक करता हूँ क्यूमुलेटिव एवरेज माइलेज इसका कितना शो कर रहा है। गूगल ने जितना आज फंसाया है या घुमाया है ना, उतना आज तक नहीं हो। थोड़ी सी बात नहीं मानी थी मैंने इसकी, वो रामगढ़ वाले रास्ते से आ गया था बिना इसे बताए। उसके बाद तो एक हाईवे पे चल रहे हैं, उसके बाद लेफ्ट टर्न आया, लेफ्ट टर्न से दूसरे वाले हाईवे की तरफ ये दिखा रहा है। ये दिखा रहा है, मैं मान रहा हूँ, मैं भी उसमें था कि चलो ठीक है ये वाला रास्ता देख लेते हैं, ये वाला रास्ता देख लेते हैं, क्या पता ये उसको दिखा रहा है तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे, थोड़ा टाइम बचा लेगा।
टाइम का पता नहीं, बेड़ा गर्क हो रहा है इसका, पता नहीं क्या खाया था या क्या खुन्नस निकाल रहा है। पहली बार हुआ है कि एक हाईवे से उस तरफ अंदर इंटीरियर की तरफ गांव की तरफ से लेके आया। अब यहाँ से अभी भी दिखा रहा है कि आप ऊपर चढ़ जाओ, अब इस वाले हाईवे पे ऊपर चढ़ जाओ। कसम से ना इसमें नाम आ रहा है कुछ और ना कुछ और। ये ले जाए इस बार डेस्टिनेशन पे, अगली बार से तो मेमोराइज कर लूंगा रास्ता, ये वाला ऐसा ये वाला ऐसे, इसके भरोसे तो होने से रहा। डिस्टेंस दिखा रहा है यहाँ से घर का डाल रखा है 252 किलोमीटर। मैं भी बार बार चेंज करता रहता हूँ। पहले फैक्ट्री का डाला था, फिर घर का डाला। फैक्ट्री का दिखा रहा था 1 बजे 1:30 बजे, मैं कहा वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर मैंने डाल दिया घर का दिखा रहा है अब 11:40 मिनट। 11:40 ऑलमोस्ट वही 12 बजे तक 11:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। 250 किलोमीटर है। अगर ये जैसे मैं फंबल कर रहा हूँ ये फंबल ना करे तो वरना तो हो गया। लगभग 10:30 बज रहे हैं एंड ऊपर का आप एरिया देखेंगे ना तो वहाँ पे पोल्यूशन कितना है। मतलब बारिश हुई है आई थिंक, क्योंकि जैसे थोड़े बहुत जो ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं गाड़ी पे उससे पता चल रहा है, बट अदरवाइज बहुत बुरी हालत है। बहुत टाइम बाद एक्चुअली दिल्ली आना हुआ, वो भी ऐसे फेज में आना हुआ कि सीरियसली बहुत अजीब लगता है। तो जो इंसान बाहर से आ रहा है उसके लिए तो अलग चीज़ है, बट हम तो क्योंकि यहाँ पे रहते हैं या वैसे जैसे गुड़गांव से आसपास हो गया वो वाली चीज़ हो गई, बहुत अजीब है। जहाँ से आ रहे हैं और जहाँ पर आए हैं दोनों ही जगह के वेदर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ भी कर लो, कितना हाई बीम कर लो, कुछ कर लो, इतना एक अंधेरा सा हुआ है सिर्फ और सिर्फ पोल्यूशन के चक्कर में। वहाँ पे हम भैया को कह रहे थे कि भैया यहाँ पे ना तारे कम दिखाई दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे बादल हैं, बादल की वजह से तारे आपको कम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे भी तारे इसलिए नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि यहाँ पे भी बादल हैं, बट बादल काले हैं। मतलब कुल मिला के मजाक से हटके बहुत अजीब सा लगता है। 1-2 दिन के लिए ही बेशक आप अगर कहीं बाहर जा रहे हो, कोई अच्छी साफ सुथरी जगह जा रहे हो और उसके बाद ऐसी जगह आते हो ना, बहुत अजीब लगता है। सो कुछ फैक्ट्स, टाइम हो रहा है 10:52, ऑलमोस्ट 11 बजे के आसपास हम घर आ गए। एंड गाड़ी भी जो फुल टैंक पे चली वो लगभग चल गई आई थिंक 780 किलोमीटर के आसपास, तो ठीक ठाक माइलेज इसने दिया गाड़ी ने। बाकी जी आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, यहाँ तक देखी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सम अदर डे विद सम अदर अमेजिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।